देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत ही आसान है। क्या बोला गया है कि दो सर्कल हैं जहां पर आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो देखिए पहले हम 60 डिग्री की बात कर लेते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री है, इसे अगर हम कन्वर्ट करें किसमें, रेडियन में, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। ठीक है। और एक बात लिखी है क्या, एक थीटा 1 मान लेते हैं इसे, एक थीटा 2 कितना लिखा है बेटा 75 डिग्री। इसे रेडियन में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, ये कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको आता ही होगा कि अगर 180 डिग्री है तो ये पाई रेडियन होता है। यहाँ से अगर 1 डिग्री की बात करें तो ये पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन हो जाएगा। और हमें 75 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों तरफ 75 का इंटू कर दें। मतलब ये कितना आ गया, किससे कट कर दें इसे हम, 5 से। तो ये 5 बन जा 5, 15, और इसे 5 से करेंगे तो 5 कितना, ठीक है। तो ये कितना आ गया है, अभी ये शायद 3 के टेबल से कट रहा है फिर से। तो कितना आ जाएगा, मतलब 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 5 पाई बाई 12 रेडियन में। तो इसे लिख देते हैं कितना, 5 पाई बाई 12। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा, यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क बोला गया है कि सेम लेंथ ऑफ द आर्क है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क सेम है, इसका मतलब L1 और L2 दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं L1 इक्वल टू L2, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अलग से हमें L1 और L2 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, फिर आगे हम क्या करेंगे। हाँ, हमसे रेशियो पूछा गया है, रेडियस, रेडियस का रेशियो। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं, कितना था, थीटा इक्वल टू, आपको याद है, L डिवाइड बाई आर। तो पहले 1 के लिए करें तो इन सब में 1 1 लगा देते हैं। ठीक है, और जब दूसरे के लिए लिखेंगे थीटा 2 इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, L2 डिवाइड बाई R2। कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ से अगर हम L1 की वैल्यू निकालें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि थीटा 1 R1 इक्वल टू L1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम L2 की वैल्यू निकालें तो थीटा 2 R2 इक्वल टू L2। और हमें एक बात पता है कि L1 इक्वल टू L2 है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 1 R1 जो है वो इक्वल है थीटा 2 R2 के। कोई दिक्कत। और अगर ये बात भी सही है तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालते हैं हम, R1 डिवाइड बाई R2 कर देते हैं, थीटा 2 इधर ले जाते हैं थीटा 1 को। तो कितना आ जाएगा, R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू थीटा 2 डिवाइड बाई थीटा 1। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो कैसे हम लिखे हैं, आपको ध्यान है ना कैसे लिखे हैं बेटा। पहले हम, आप पहले चाहें तो इतना कर लेना, फिर आप इसे कर लेना। इतना करने के लिए 5 पाई बाई 12 कहाँ से आया है, ये उसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ लिखते हैं, तो कितना आ गया, ये R1 अपॉन R2 इक्वल टू थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 5 पाई डिवाइड बाई 12 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू, बेटा R1 की वैल्यू गलत लिख दिए हैं, ध्यान दीजिए। R1 की वैल्यू ये बिल्कुल भी नहीं है, कितनी है, R1 मतलब थीटा 2, थीटा 2 की वैल्यू ठीक लिखे थे बेटा, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम खुद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, एक बार और ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, थीटा 2, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 5 पाई डिवाइड बाई 12। ठीक है, ये थीटा 2 की वैल्यू है। इसमें इंटू करेंगे किसे, थीटा 1 को, और थीटा 1 कितना है, पाई बाई 3। तो मतलब पाई और जो नीचे डिवाइड बाई 3 है उसको ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर कितना जाएगा, पाई से पाई हटाइए, 3 के टेबल में कितने टाइम आएगा, 4 टाइम। इसका मतलब कि R1 डिवाइड बाई R2 का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 4। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक।